दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लड़का नौजवान बहुत ही ईमानदार और नमाजी और परहेजगार लड़का था। उसकी माँ भी नमाजी थी और उसका बाप भी नमाजी था। उसके बाप घर जो थे, दो भाई थे। तो लड़का मेहनत मजदूरी करता था, उस पर ज़मीन भी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी मजदूरी कहीं ना लगी, तो वो अपने बाप से बोला कि बाबा काम तो लगा नहीं, क्या करूं? तो उसके बाप बोले बेटा कोई बात नहीं, खेत पे जाओ, अपने खेत देख आओ। वो खेत पे गया, आके उसने देखा तो कुछ मेहमान घर में बैठे थे। तो उसने अपने बाप से पूछा कि बाबा कि ये कौन मेहमान है? बोले बेटा ये तुम्हारे रिश्ते वाले हैं, तुम्हारी शादी करेंगे अब। अच्छा। लड़का उन्हें पसंद आ गया, लड़की वालों को, और जो है शादी का दिन रखा गया। उसके बाप ने अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद लड़की जो थी, जो बहू बनकर उनके घर में आई थी, वो भी बहुत बड़ी नमाजी और परहेजगार थी, बहुत ईमानदार लड़की थी। अब होता क्या है इसमें कि उसका बाप उधर तो कुछ कर्ज हो गया शादी का लड़के की, उधर उस लड़के का बाप बीमार पड़ गया। जब बाप बीमार पड़ा तो पैसा पास में नहीं था, उन्हें दिखाया अस्पताल में, तो कुछ पैसे उसने अपने चचा से कही जाके कि चचा ऐसे ऐसे बात है, पैसों की परेशानी पड़ रही है, कुछ पैसे हो तो दे दो। उसके चचा ने पैसे दे दिए उसे, उनने इलाज कराया, इलाज चलता रहा। कुछ दिन के बाद इलाज चलता रहा और कुछ दिन के बाद उसका बाप इंतकाल फरमा गया। जब बाप इंतकाल फरमा गया तो लड़के पे पैसा नहीं। उसने फिर अपने चचा से कहा चचा कुछ पैसों की ज़रूरत और पड़ रही है, अगर हो तो दे दो। उनने अपने चचा से पैसे लिए, उन्होंने दे दिए। चचा जो था पैसे लिखता रहा अपने पास, और वो लड़का भी याद रख रहा था कि मैंने इतने पैसे अपने चचा से लिए हैं। अब महीने 2-3 महीने के बाद में उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, उसकी माँ भी इंतकाल फरमा गई। जब माँ इंतकाल फरमा गई तो उसने सोचा कि अब मैं पैसे किससे लूँ, चचा के भी पैसे हैं मुझ पर, चचा भी पैसे नहीं देंगे। उसकी बीवी ने कहा कि चचा से ही कह के देखो, अगर दे दे तो। उसने अपने चचा से कहा कि चचा घर तो पैसे नहीं है, अम्मा का इंतकाल हो गया, कुछ पैसों की ज़रूरत है। बोले हाँ लो। उन्होंने फिर दे दिए। अब वो लिखते रहे। अब वो समय बीतता रहा, औरों का भी लड़के पे कर्जा हो गया। अब धीरे धीरे रिश्तेदारों ने उसके घर आना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उस पर कर्जा हो गया। लोग ये सोचते थे रिश्तेदार कि यार उसके घर जाएंगे हम तो कहीं वो पैसे ना मांगने लगे। इसलिए हर कमज़ोर आदमी से, परेशान आदमी से हर एक रिश्तेदार, भैया बंद रिश्तेदार सब बचने लगते हैं, यार दोस्त सब बचने लगते हैं उससे। अब वो जो है लड़का परेशान था, मजदूरी करता रहा। एक दिन उसके चचा ने कहा कि भाई हमारे पैसों का इंतज़ाम करो। तो उसके चचा ने जब पैसों को कहा तो उसने कहा चचा कुछ दिन और रुको, मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। अब चचा ने तो देख लिया कि इसके पास पैसे तो है नहीं, ये देगा कहाँ से, क्योंकि उनका जो इरादा था उसकी ज़मीन पे था। अब उन्होंने जब ज़्यादा तगादा करा तो बोले भाई या तो ज़मीन दे दे या फिर पैसे दे। लड़के ने सोचा कि क्या करूं, फिर मजबूर हो गया। उसे जब जलील करा, उन्होंने परेशान करा, तो बोले ठीक है चचा, फिर मेरी जो ज़मीन है वो ले लो और जो पैसे मेरे निकलने हैं मुझे दे दो। तो चचा बोले उसके कि भाई इतने पैसे तो तू ले चुका और इतने पैसे तेरे बाप ने लिए थे मुझसे, और जबकि उसके बाप ने उनसे कोई पैसा लिया नहीं था। अब बोले अगर मेरे बाप से पैसे लेते
तो मुझे ज़रूर बताते, मेरे बाप ने तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया। चचा बोला कि इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। अजी वो कस्में खाने लगा। लड़के ने सोचा कि चलो भाई लिए होंगे। उसकी ज़मीन जो भी थी वो लगाने के बाद अपनी तरफ लड़के पे और निकाल दिए उन्होंने पैसे। बोले भाई तुझ पे जो है हमारे 10,000 रुपये और निकले। बोला ठीक है चाचा दे दूंगा, 10,000 भी दूंगा तुम्हारे। लड़के ने जो है किसी से 10,000 रुपये लेके और चाचा के दे दिए। चाचा के जो थे 4 लड़के थे और वो अपने बाप का अकेला था। अब दे दिए तो जो और लोगों का कर्ज था वो भी तगादा कर रहे थे कि भाई इनने ज़मीन बेची है, इस पे पैसे होंगे, हमारे भी पैसे थे। अब साहब लड़का ज़्यादा परेशान, तो चचा बोला कि भाई तुझ पे लोगों का कर्जा है, लोग मुझसे शिकायतें कर रहे हैं, ऐसा कर तू अपना घर बेच दे और लोगों के पैसे निपटा दे। बोला कि ठीक है चलो घर ही बेचे देता हूँ, फिर क्या करूँ। उसने अपना घर बेच के लोगों का कर्जा निपटा दिया। और जब लोगों का कर्जा उसने निपटा दिया तो अब उस पर रहने के लिए घर भी ना बचा। अपनी बीवी को लेके बाहर वो कमाने के लिए चला गया। बोले कहीं जाऊं, काम करूं जाके, भाई घर तो खरीदना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाचा बहुत खुश था, बोले मैंने घर भी ले लिया और मैंने ज़मीन भी ले ली, अब कहीं भी जाओ। चाचा ने उसे जो है कोई आसरा न दिया। अब वो जब एक शहर में जाता है काम करने के लिए तो वहाँ जाके उसने एक कमरा किराए पे लिया और उसमें उसके पास बेचारे के ना कोई खाने को कुछ नाश्ता, ना चावल थे, ना आटा था, कुछ नहीं था। वो मंडी लगती है, आज भी लगती है, तो वो मंडी में जाके खड़ा हुआ, वहाँ पे लोग आए कि भाई मजदूरी के लिए, वो उसकी मजदूरी लगी तो उस जिसके यहाँ वो काम पे गया तो उसने पैसे उसे ना दिए, बोले कल को ले लेना। वो कल को फिर गया तो उसने कह दिया भाई आज काम नहीं होगा और तुम परसों आना। अब लड़के यहाँ बेचारे के खाने के लिए भी नहीं था, उसकी फाके हो रहे थे। तो वो लड़का जो है अपनी बीवी से बोला कि मैं और जाता हूँ, देखता हूँ मालिक आ गया होगा तो मैं काम पर जाऊँगा। अब वो लड़का जब वहाँ पहुँचा तो उसने अगले दिन तो उसने मना कर दिया, बोले भाई हमारे यहाँ काम नहीं होगा, वो तुम पैसे जब भी ले लेना अपने। पैसे उन्होंने दिए नहीं कुल मिला के। लड़का परेशान हो गया। अब वहाँ से जब वो चला तो उसके लड़के की जिसकी मतलब घर काम पे गया था वो, उसकी बीवी ने उसे आवाज़ दिया, बोले ये रोज़ रोज़ पैसे मांगने आता है, इसका मैं आज काम ही ख़त्म कर देता। उसने बुलाया उसे और उससे बोली कि तूने मेरे घर से घड़ी चुरा ली। कोई चीज़ चुरा ली? घड़ी का नाम ले लिया उन्होंने, बोले घड़ी चुरा ली। बोले मैंने नहीं चुराई। अब घड़ी उसकी जेब में ज़बरदस्ती डाल दी और डालने के बाद में निकाल के और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई, उसे जो है पुलिस को पकड़वा दिया, पुलिस ने जेल भेज दिया। लड़का जेल चला जाता है। जब जेल चला गया, उधर किराए के पैसे हो गए, खाने को नाज नहीं। बेचारी वो औरत परेशान थी। उसके माँ बाप ढूंढते लड़की के माँ बाप वो वहाँ पहुँचे, बोले इतना कुछ हो गया हमें पता नहीं। तो लड़की के जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा तो लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। तो उसके माँ बाप उस लड़की से पूछा कि बेटी कहाँ है? उसने बताया कि वो तो काम करने के लिए गए हैं और उन्हें हफ्ता भर हो गया और अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ है। अब लड़का तो जेल चला गया और उस लड़की को उसके माँ बाप ले गए। उस लड़की को ये नहीं मालूम कि वो काम पे कहाँ गया, लेकिन वो गया तो काम पे था। और गरीब का कोई नहीं होता, कमज़ोर का कोई नहीं होता। वो जेल चला गया। कुछ दिन के बाद वो वहाँ से जेल से छूटा और जब वो कमरे पर आया तो उसने देखा तो उसकी बीवी वहाँ से लापता थी। उसकी बीवी वहाँ नहीं थी। वो टेंशन में पड़ गया बहुत ज़्यादा। उधर उसकी बीवी जो थी
वो अपने मैके जब गई तो वहाँ उसने सिलाई करनी शुरू कर दी। सिलाई से कुछ पैसे कमाने लगी। पैसे कमाती रही, इकट्ठे करती रही और अपने शौहर के लिए नमाज़ें पढ़ती रही, दुआ करती रही कि अल्लाह मेरे शौहर को मुझसे मिलवा दे, वो जहाँ भी है घर आ जाए। उधर वो लड़का जेल से छूट चुका था। जब वो वहाँ आया तो उसे उसकी बीवी ना मिली तो वो परेशान हो गया। जब परेशान हुआ तो वहाँ से जब वो चला तो उसे एक आदमी मिला और उससे बोला कि भाई तू क्या काम करता है, कहाँ रहता है? बोले साहब मैं कोई काम नहीं करता और कहीं नहीं रहता, मेरी बीवी थी, मैं उसे ढूंढ रहा था। कहाँ है तेरी बीवी? बोले मुझे मालूम नहीं, मैं तो यहाँ छोड़ के गया था। बोले चल वो तेरी टेंशन है, तू काम करेगा? बोले हाँ साहब मैं काम करूँगा। वो लड़का जो है उसे ले गया, वो मतलब मालिक उसे ले गया। ले जाने के बाद में वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उसने अपनी उसका जो कारोबार था उस कारोबार का उसने मैनेजर बना दिया उसे, और उसके नीचे बहुत लोग काम करते थे। वो वहाँ कमाने लगा और अपनी बीवी का पता लगाने लगा कि मेरी बीवी है कहाँ। अब एक दिन उसी के ऑफिस में वो लड़की आती है जो उसकी बीवी थी। बोले मुझे साहब से मिलना है। तो बाहर जो काम कर रहे थे बोले साहब तो है नहीं, वो कहीं गए हैं, आप कल आना। तो जब वो अगले दिन आई तो वो बैठा था और वो लड़की नकाब लगाए हुए थी। बोली कि मुझे साहब से मिलना है। उन लोगों ने कहा जाके अंदर। बोले साहब एक लड़की आई है जो नकाब में है और वो आपसे मिलने आई है और कल भी आई थी। तो उसने कहा ठीक है भेज दो। उसे ये मालूम नहीं था कि मेरी बीवी है और उसे भी ये मालूम नहीं था कि मेरा शौहर है। अब जब अल्लाह मिलाता है तो कब मिला दे कोई पता नहीं। इसलिए अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, किसी बंदे से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अब वो लड़की जब उससे जाकर मिली, जब उसने बुलवाया अंदर तो उस लड़की ने तो पहचान लिया कि ये मेरा शौहर है। लेकिन लड़के को पहचान कैसे पड़ती, क्योंकि वो नकाब में थी। तो लड़की बोली उससे कि आपका क्या नाम है? बोले ये नाम है। अच्छा। बोले आपकी शादी हो गई? बोले हाँ मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी है। बोले कहाँ है? तो वो लड़का रोने लगा और रो के कहने लगा कि मैं ऐसे ऐसे एक वहाँ मालिक के यहाँ काम करने गया था, उसकी बीवी ने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया और मैं जेल चला गया। जब मैं जेल से छूट के आया मैंने देखा तो मेरी बीवी वहाँ से लापता थी। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले मैं अपनी बीवी को तलाशने के चक्कर में दर दर रास्तों में गलियों में ढूंढता फिर रहा था कि कोई मेरी बीवी का पता बता दे। तो मुझे ये सेठ जी मिले। सेठ जी ने मुझसे कहा बोले काम करेगा। मैंने सोचा कि बीवी को भी ढूंढता रहूँगा, पता भी लगाता रहूँगा और मैं इसके यहाँ काम भी करता रहूँगा। मैं यहाँ मैनेजर बन गया और आज मैंने कमा के कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लिए, मकान भी खरीद लिया, सब काम कर लिया, लेकिन मुझे मेरी बीवी नहीं मिल रही। जब उस लड़की ने नकाब हटाया अपना तो वो दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद जब आपस में इतने गले मिले और गले मिलने के बाद में जो रोना चालू करा उन्होंने तो इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि बहुत ज़्यादा रोए और आपस में बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद लड़की ने अपनी कहानी बताई। बोले आप काम पे चले गए थे और मैं भूखी थी, प्यासी थी, मुझे चला भी नहीं जा रहा था। उधर मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया। पता मेरे घर वाले ढूंढते ढूंढते जब वो मुझे मिले तो वो मुझे घर ले गए और मैं भी घर जाके मैंने सिलाई करना शुरू कर दिया और मैंने भी कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और मैं आपका पता लगाती रही। मैंने एक दिन आपका फ़ोटो देखा अखबार में तो मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ कि देखती हूँ जाके कि ये लग तो वही रहे हैं कि वही हैं या कोई और है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। अल्लाह ने दोनों मियाँ बीवियों को मिला दिया। अब वो लड़का जो है और अपनी बीवी को लेके अपने मकान में पहुंचा। मकान दिखाया, मैंने ये मकान ख़रीदा है। शहर के अंदर उसने मकान ख़रीद लिया और उसमें वो रहने लगे। बोले चलो आज चचा के पास चलते। अब वो जब चचा के पास जाते हैं तो देखते हैं जाके तो चचा के चारों बेटे ख़त्म हो गए। चचा भी मर गया और चाची भी मर गई।
सब मर गया, उसका घर पूरा पूरा खानदान, मतलब पूरा का पूरा घर ख़त्म हो गया। अब जब वो गांव में वहाँ पहुँचता है, देखता है, जाके पता करा भाई वो कहाँ है, बोले भाई वो तो सब ख़त्म हो गए। तो उस लड़के को चचा की ज़मीन, अपनी ज़मीन, अपना घर, चचा का घर, सारा का सारा उसी के नाम में हो गया। तो देखिए उस चचा ने बेईमानी की, अपने भतीजे को जलील किया, घर का बेघर कर दिया, और उस पर कितनी परेशानियां टूटी, कितना पहाड़ टूटा। लेकिन वो बेचारा हिम्मत ना हारा और चलता रहा। लेकिन बुरा वक्त कभी किसी के साथ हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त ज़रूर आता है। और वो लड़का मालदार बन गया, अमीर बन गया। अल्लाह ताला ने उस लड़के को एक खूबसूरत सी बेटी भी अता कर दी। तो अगर कोई कमज़ोर है और अगर किसी कमज़ोर को, गरीब को कोई सताता है तो उसे अल्लाह सताता है, ये हमेशा याद रखना। सब्र करना, बस अल्लाह की इबादत और अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना। देखिए चचा का क्या हुआ कि सारा घर का घर ख़त्म हो गया, और उस लड़के का क्या हुआ। जब ही तो कहते हैं कि कोई अगर किसी के लिए कुआं खोदे तो उसमें खुद ही गिरेगा। वक्त का इंतज़ार कीजिए, बस वक्त का इंतज़ार। इसलिए अल्लाह की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से उम्मीद रखें, किसी इंसान से उम्मीद ना रखें।